फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 आधारभूत लेखांकन शब्द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो लेखांकन के आधारभूत शब्द हैं उनके बारे में ये चैप्टर है, जिनके बिना अकाउंट्स अधूरी है। उन वर्ड्स का प्रयोग अकाउंट्स में होता रहता है, तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी थ्योरी एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इन सारे वर्ड्स को हमें डिफाइन करना है कि इनका मतलब क्या होता है, आखिर इनका क्या प्रयोग है, इनसे क्या समझते हैं हम। सबसे पहले संपत्ति किसे कहते हैं? R.N. एंथोनी के अनुसार संपत्ति व्यवसाय के मूल्यवान साधन हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है तथा जिन्हें मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया जाता है। संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं: गैर चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। चालू संपत्तियों में आता है तरल संपत्तियां। इस चार्ट की सहायता से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि गैर चालू संपत्ति किसे कहते हैं। गैर चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती हैं और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं है। उदाहरण के तौर पे भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर यानी फर्नीचर। मूर्त संपत्तियां जो गैर चालू संपत्तियों में आती हैं। मूर्त संपत्तियां किन्हें कहते हैं? मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिन्हें देखा जा सकता है तथा छुआ जा सकता है, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। उदाहरण भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, उपस्कर, स्टॉक आदि। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। उदाहरण के लिए ख्याति, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि। अब जानते हैं चालू संपत्ति किसे कहते हैं। चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि के लिए 12 माह के अंदर में रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती हैं। इन्हें चालू संपत्तियां, परिवर्तनशील संपत्तियां, चक्रीय संपत्तियां भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्राप्य बिल, स्टॉक, देनदार, रोकड़, पूर्वदत्त व्यय आदि। तरल संपत्तियां जो चालू संपत्तियों में आती हैं। तरल संपत्तियां वे चालू संपत्तियां हैं जो या तो नगद रोकड़ के रूप में या जिन्हें शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। तरल संपत्तियों में स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्ययों को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार चालू संपत्तियां स्टॉक प्लस पूर्वदत्त व्यय इक्वल टू तरल संपत्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए रोकड़ बैंक में, प्राप्य बिल, अल्पकालीन निवेश। अगला आधारभूत शब्द है दायित्व, लायबिलिटीज किसे कहते हैं? वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरों को देना है दायित्व कहा जाता है, जैसे देनदार, देय, ऋण एवं अधिविकर्ष इत्यादि। इस प्रकार दायित्व देयताएं हैं। ये ऐसी राशियां हैं जो लेनदार को भविष्य में दे हैं। दूसरे शब्दों में दायित्व वित्तीय देनदारियां हैं जिनमें स्वामी को शामिल नहीं होता। अगला है पूंजी किसे कहते हैं? उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, अतः इसे चिट्ठा के दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। इस प्रकार पूंजी इक्वल टू कुल संपत्तियां, कुल बाह्य दायित्वएं।
पूंजी का वर्गीकरण। पूंजी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है, जैसे मशीनरी तथा संयंत्र का क्रय, भूमि तथा भवन का क्रय। कार्यशील पूंजी पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है कार्यशील पूंजी कहलाता है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिकाय कार्यशील पूंजी कहलाता है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी इक्वल टू चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। नेक्स्ट शब्द है व्यय। व्यय किसे कहते हैं? आगाम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। वस्तुतः माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने तथा विक्रय करने में जो लागत लगती है, लेखांकन की भाषा में उसे व्यय कहा जाता है। अगला पॉइंट है आय। आय किसे कहते हैं? आगाम में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय कहा जाता है। सूत्र के अनुसार आय इक्वल टू आगाम माइनस व्यय। आय को दूसरे ढंग से भी परिभाषित किया जा सकता है। आय एक लेखांकन वर्ष में संपत्तियों के आंतरिक प्रवाह, दायित्वों में कमी के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि है, जिससे आंतरिक क्षमता अर्थात पूंजी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट वर्ड है खर्च। खर्च किसे कहते हैं? संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है। खर्च के दो प्रकार होते हैं, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। आगाम किसे कहते हैं? आगाम से आशय व्यवसाय की आयों से है। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय या आवर्ती प्रकृति की आय से भी है। आगाम से पूंजी में अभिवृद्धि होती है। आगाम का उदाहरण माल के विक्रय से प्राप्तियां, अर्जित ब्याज, अर्जित कमीशन, अर्जित किराया, अर्जित लाभांश, अर्जित बट्टा आदि। देनदार। देनदार किसे कहते हैं? वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है, उन्हें देनदार कहा जाता है। अगला वर्ड है लेनदार। लेनदार किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए, ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन देय होता है, वे व्यापारी के लिए लेनदार कहे जाते हैं। अगला है माल यानी गुड्स। किन्हें कहा जाता है? जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका माल कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसका माल कहलाएगा। यदि फर्नीचर का व्यापार करता है तो उसका फर्नीचर उसका माल कहलाएगा। अगला वर्ड है लागत। लागत किसे कहते हैं? लागत वह राशि है जो किसी विशेष वस्तु, उत्पाद अथवा क्रिया पर खर्च की गई हो अथवा की जानी हो, उसे लागत कहा जाता है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।